अब हम आपको यह बताएंगे कि इस बार दिवाली के त्योहार पर जो शख्स सबसे ज्यादा खुश होगा उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी गैंगस्टर की हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार हर जगह ट्रेंड कर रहा है और इसके नाम से देश भर में लोगों को धमकियां देने की नई नई दुकानें खुल गई। इसलिए आज आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी जा रही धमकियों का असली सच क्या है और क्या यह धमकियां फर्जी भी हो सकती हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब ऐसा दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कई और लोगों को भी धमकियां दी हैं, जिनमें बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और भक्ति पर रील बनाने वाले एक छोटे बच्चे अभिनव अरोड़ा का नाम शामिल है। इनमें पप्पू यादव ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर सरकार से वाई श्रेणी की जगह जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है, जिस पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। पप्पू यादव का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें धमका रहा है, इसलिए अब उन्हें सरकारी सुरक्षा चाहिए। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एक दिन में खत्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब जब लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुर्गे ने उन्हें धमका दिया फोन पर, तो वो सरकार से अपने लिए कड़ी सुरक्षा मांग रहे हैं। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। और हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। तो कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया खुशी के खिलाफ क्या कह रहे हैं वो ट्वीट, जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई किस भाई साहब क्या दुश्मनी है? चीज है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। तो पप्पू यादव को फोन पर कोई व्यक्ति धमका रहा है और कह रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है और कह रहा है कि हम कर्म भी करते हैं और हम कांड भी करते हैं। और पप्पू यादव उनसे क्या बात कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। तो पप्पू यादव को धमकियां मिल रही हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकियां मिल रही हैं और लोग कहते हैं कि उनका भी ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के लोग उन्हें धमका रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भक्ति के रील्स बनाने वाले एक छोटे बच्चे अभिनव अरोड़ा के परिवार का भी यह कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शार्प शूटर्स अब लगातार इस बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और यह भी बताया है कि 7 यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा के खिलाफ जो वीडियो बनाए थे और उन्हें ट्रोल किया था, अब उनके खिलाफ भी अभिनव अरोड़ा के परिवार ने जो है कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। और इसी के बाद से अभिनव को लगातार धमकियां मिल रही हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इस बच्चे की जान के पीछे पड़ गया है। मैं चाहता नहीं था कोर्ट जाना, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक कि मोटा तोता बोलते थे तब तक हम बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। जी, मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको एक आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा।
इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है। और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें, कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे बाकी के लोग हो, आजकल पब्लिसिटी का एक ऐसा चस्का सबको चढ़ा है कि सबको पब्लिसिटी चाहिए, सबको हेडलाइंस में आना है, सबको सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना है। जो धमकी दे रहा है उसे भी हेडलाइंस में आना है, उसे भी अपना अपना नाम ट्रेंड कराना है। जिन्हें धमकी दी जा रही है उन्हें भी ट्रेंड होना है, उन्हें भी हेडलाइंस में आना है, और सबको पूरी पब्लिसिटी चाहिए, और सबके मकसद अलग अलग है। हर कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम का इस्तेमाल कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें सब लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई राजनीति में टिकट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी और मकसद से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबका अपना कुछ ना कुछ मकसद है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई को ट्रेंड होने दे रहा है, उसे मशहूर बना रहा है, और ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम किसी ने तैयार कर लिया है जिसके लाभार्थी ये सारे लोग हैं, और ये सब एक दूसरे का इस्तेमाल करके सिर्फ ट्रेंड होना चाहते हैं और अपने अपने मकसदों को पूरा करना चाहते हैं। सबको रील्स बनानी है, सबको वीडियोस बनाने हैं, सबको टीवी पर आना है, सबको अपनी बात कहनी है, और सबको मशहूर होना है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सारी धमकियों और घटनाओं के पीछे वाकई में लॉरेंस बिश्नोई है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली हैं धमकियां देने की कि सबको देश भर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही धमकियां मिल रही हैं? ये कैसे पता चले? लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां इस समय उसे बाकी कैदियों से अलग करके रखा गया है, और सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद कैदियों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई किस बैरक में कहां बंद है। और एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसके कारण उसकी कोर्ट में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जिस गैंगस्टर को जेल में सबसे अलग थलग करके रखा गया हो, वो आखिर इतने सारे लोगों को जेल में बैठे बैठे कैसे धमकियां दे रहा है। और जिन लोगों को धमकियां मिली हैं उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उन्हें फोन करके या मैसेज पर धमकियां दी हैं, लेकिन इन लोगों के पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह साबित हो कि ये गुर्गे वाकई में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही हैं और ये धमकियां लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी हैं। इसीलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियों की बहुत सारी दुकानें इस समय चल रही हैं और सबको मजा आ रहा है, फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी का नहीं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में एक व्यक्ति ने फोन करके खुद को लॉरेंस बिश्नोई का शूटर बताया और कहा कि अगर जीशान सिद्दीकी ने लॉरेंस बिश्नोई को रंगदारी का पैसा नहीं दिया तो वो उन्हें और सलमान खान को जान से मार देगा। इस धमकी के बाद पुलिस ने जीशान सिद्दीकी और सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया, लेकिन आज मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक नया खुलासा किया है और बताया है कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के एक इलाके से मोहम्मद गुफरान नाम के एक 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है। और यह वही लड़का है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में फोन करके पैसा मांगा था। यह वो लड़का है, आप देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि यह लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है? और इससे आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अलग अलग अपराधियों ने कैसे अपनी नई नई दुकानें खोल ली हैं और वो अपराध करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे मैसेज किया बता दो। अच्छा क्या लिखा था? क्या लिखा था? मजाक में क्या किया था? ये अगर मजाक किया तो क्या मैसेज बता दो, अपने बारे में बता दो। कम से कम कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बता दो भाई। अपनी सफाई में क्या कहोगे तो बता।
मान लो भाई को देना चाहोगे, गलती हो गई, कैसे हो गई, कुछ बताओगे? हाँ? कहीं कुछ बोलोगे? मैसेज हो गया, कैसे हो गया, गलती में हो गया, पार्टी के कैसे हो गई, यही तो पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? कैसे हो गई, वही पूछ रहे हैं। क्या मतलब कैसे गलती हो गई, बता दो, कैसे हुई गलती? पार्टी कर रहे थे या क्या कर रहे थे? सलमान खान जो दुश्मनी थी, किसी गैंग से लेना देना कुछ ऐसा है? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ कहना चाहोगे? सफाई दो अपनी। किसी गैंग संबंध है तुम्हारा? नहीं। किसने मैसेज किया था फिर उसको? मैसेज क्यों किया था, मतलब ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे या सीरियसली मैसेज किया था? क्या हुआ था उस दौरान, मैसेज क्या किया था, क्या सोच के किया था? तो इस लड़के को देखिए, इसने कहा तो यही कि ये लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा है, और उसके बाद धमकियां दी और पैसा मांगा। इस लड़के की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल आज ये है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कहीं ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई की जगह किसी और ने तो नहीं कराई थी? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस घटना को 17 दिन बीत चुके हैं और इन 17 दिनों में मुंबई पुलिस ने कुल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अब तक यह नहीं बताया कि इस मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था या इसके पीछे कोई और था। ऐसा भी नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल से अपने गैंग को चलाना बहुत मुश्किल है, और इस बात को आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की इस नई टिप्पणी से समझ सकते हैं। जेल में रहते हुए एक न्यूज चैनल को लाइव इंटरव्यू देने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में था तब उसे स्टेट गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं, ऐसा लगता है, मिल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल सरकार का गेस्ट हाउस बन गई, और यह टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जब अदालत यह कहने लगे कि ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में था उसे वहां स्टेट के गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं मिल रही थी, तो यह अपने आप में एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। आज बड़ा सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इंटरव्यू देता है, ये कैसे संभव हो सकता है? जेल में रहकर अपने वीडियोस बनाता है, उसके फैन क्लब बन गए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उसे ट्रेंड कराया जा रहा है, और उसके जो गुर्गे पकड़े जाते हैं उन्हें पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे देती है। यह भी लड़का जो अभी आपने देखा, गुफरान नाम का लड़का जो पकड़ा गया, आपने देखिए कि पुलिस ने इसे कैसे ये इजाजत दी कि ये मीडिया के इतने सारे पत्रकारों के साथ खुलकर इतनी देर खड़े होकर बात कर रहा है। बाकी के जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके चेहरे को ढक दिया जाता है, आपने देखा होगा, उनका सिर से लेकर यहां तक गर्दन तक चेहरा ढक दिया जाता है काले कपड़े से। आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं जिन पर आरोप है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं, इनका ना तो चेहरा ढका जाता है और इन्हें पूरी छूट दी जाती है कि ये मीडिया से जितनी देर चाहें उतनी देर बातें कर सकते हैं। मीडिया जितना चाहे इनकी तस्वीरें खींचे, इनके वीडियोस बनाए। इस सब के पीछे क्या हो सकता है? तो आज एक बड़ा सवाल देश के सामने, आप सबके सामने हम इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं कि इस दिवाली पर अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। इस दिवाली पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उसे इतनी फ्री की पब्लिसिटी मिली है जितना करोड़ों रुपए खर्च करके किसी नेता को नहीं मिलेगी, किसी फिल्म स्टार को नहीं मिलेगी। और वो पिछले कई हफ्तों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब आप देखिए उसके नाम पर धमकियां दी जाती हैं, धमकियां हेडलाइन बनती हैं, हेडलाइन बनने के बाद मीडिया में वो छा जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करता है, और फिर एक के बाद एक करके ये जो धंधा है, उद्योग है धमकियों का, ये बढ़ता जा रहा है और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, फिल्म स्टार्स को मिल रही हैं, यूट्यूबर्स को मिल रही हैं, रील बनाने वाले लोगों को मिल रही हैं, और हो सकता है इनमें से काफी लोग ऐसे भी हों जो इन धमकियों को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें देश का जो दर्शक है, यानी आप सब लोग, वो इसमें फंसते जा रहे हैं।